मेरे दोस्तों, आज हम बात करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं अंग्रेजी और हिंदी पर। देखिए, इंडिया में अंग्रेजी चलती है तो हिंदुस्तान में हिंदी भी चलती है। हिंदुस्तान में बिना हिंदी का तो गुजारा है नहीं। अंग्रेजी कितने परसेंट बोलते हैं? बहुत कम परसेंट। हिंदी कितने परसेंट बोलते हैं? बहुत ज़्यादा परसेंट। तो हिंदी के बगैर हमारा काम तो चल नहीं सकता है। अब रही अंग्रेजी और हिंदी सीखने की, तो इसमें अंतर बहुत कम ही है, पर लगता ज़्यादा है। अब क्या है कि अंग्रेजी में 26 अक्षरों से काम चल जाता है। 26 अक्षर सीखने में शुरू में बिगिनिंग में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन बाद में चलकर ये अंग्रेजी भारी पड़ने लग जाती है। कितने स्टूडेंट्स के, विद्यार्थियों के तो हौसले टूट जाते हैं कि अब हम अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। कारण क्या है कि 26 अक्षर अंग्रेजी के सीखने में तो आसान लगे, पर आगे चल के इसको जब लिखा जाता है तो कितने उसमें साइलेंस होते हैं, कितने कुछ का कुछ लिखा जाता है, कुछ पढ़ा जाता है, लिखा कुछ और जाता है, बोला कुछ और जाता है, समझा कुछ और जाता है। जबकि सीधे इसके उल्टा हिंदी जो है शुरू बिगिनिंग में बहुत कठिन लगती है, क्योंकि हिंदी के अक्षर कम से कम 72 अक्षर और प्रतीक चिन्हों से हिंदी लिखा जाता है। 72 अक्षरों को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हिंदी सीखने में थोड़ी कठिन लगती है शुरू में। परंतु क्या होता है कि एक दफ़ा जो 72 अक्षरों को समझ जाता है, फिर उसके लिए आगे चल कर हिंदी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि हिंदी में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, जो पढ़ा जाता है वही समझा जाता है। तो हिंदी में क्या है कि हिंदी शुरू में कठिन लगती है, परंतु बाद में चलकर यही हिंदी बहुत आसान हो जाती है। इसको लिखना पढ़ना आसान हो जाता है, समझना भी आसान हो जाता है। जबकि अंग्रेजी शुरू में सीखने में तो 26 अक्षरों के साथ बहुत आसान है, लेकिन आगे चल के ये बहुत कठिन हो जाता है, ज़्यादातर हिंदुस्तानियों के लिए, इंडियन के लिए। अब इसके साथ ये है कि ऑफिशियल कामों में अंग्रेजी का ज़्यादा चलन है, और ऑफिशियल को छोड़ दें तो हिंदी का ही चलन है। तो इस तरह से देखा है, हम दोनों में अंतर बस इतना ही है। मेरे दोस्तों, हिंदी बहुत आसान भाषा है यदि शुरू में आप कठिनाइयों से सीख जाते हैं तो। मेरा कहना कुछ ऐसा ही था कि यदि हमें इंडिया में रहना है, यदि इंडिया में, हिंदुस्तान में रहना है, भारत में रहना है, तो हमें हिंदी आनी ही चाहिए। अब देखिए, हम लोग कोई विद्वान होते हैं, हिंदी जो हम लोग बोलते हैं, कोई विद्वान होते हैं नहीं बोलते हैं, नहीं विद्वान नहीं होते हैं, फिर भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसको रोज यूज करते हैं, रोज बोलते हैं। हर दिनचर्या के हर एक काम में हिंदी का प्रयोग हम लोग करते हैं, हिंदी बोलते हैं, और हमें हिंदी आती है। क्या हिंदी बोलने वाला प्रत्येक व्यक्ति वो लिटरेचर विद्वान होता है? नहीं, विद्वान नहीं होता है, फिर भी उसकी आदत है हिंदी बोलना, बोलता है, बड़ी अच्छी तरह बोल लेता है। इसी तरह अंग्रेजी को देखकर हम पहले ही घबरा जाते हैं। हम लोग पहले ही घबरा जाते हैं कि अरे अंग्रेजी हम बोल पाएंगे? नहीं बोलेंगे, ये ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा।
क्योंकि हम रोजमर्रा की चीजों में अंग्रेजी को यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम अंग्रेजी से घबरा जाते हैं। बेशक हम हिंदी भाषी हैं, यदि हम जैसे रोजमर्रा के काम में हिंदी का प्रयोग करते हैं, हिंदी बोलते हैं, वैसे ही यदि अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्द यदि प्रयोग करने लग जाएं तो बहुत आसान हो जाएगा। अंग्रेजी भी सीखना हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं पीपी राय बोल रहा हूं। तो अंग्रेजी सीखना बहुत आसान हो जाएगा यदि हम रोज अपने घरों में भी जैसे हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में बोलते हैं, वैसे ही अंग्रेजी का भी प्रयोग कर दे अपने बच्चों के साथ, तो अंग्रेजी बोलना समझना आसान हो जाएगा। थोड़ी कठिन लगेगा क्योंकि हमेशा उससे हम लोग अंग्रेजी रोजमर्रा के कामों में यूज नहीं करते हैं, इसलिए रोजमर्रा के कामों में यूज करने में भी हमें कठिनाई महसूस होगी। लेकिन उस कठिनाई को पार करते हुए यदि अंग्रेजी सीखना है तो हमें रोजमर्रा की चीजों में प्रयोग करना ही पड़ेगा अंग्रेजी को, तब जाकर सीखेंगे और तब जाकर वैल्यू बढ़ेगी ऑफिशियल काम में। अधिकतर अंग्रेजी जो है ऑफिशियल काम के लिए ही माना जाता है, और ऑफिशियल में जो अंग्रेजी जानता है उसी की थोड़ी बहुत वैल्यू होती है। हिंदी वाले को तो ऐसे ही कह देते हैं, परंतु बिना हिंदी का हिंदुस्तान में काम नहीं चल सकता है। तो हम लोग अंग्रेजी भी सीख सकते हैं यदि हम लोग रोज प्रयोग करें तो, रोज बोलें तो। धन्यवाद। मैं बोल रहा हूं पी राय।